हे एवरीवन, चलिए आज हमें जो है अपनी मिनरल सीरीज स्टार्ट करनी है। मिनरल सीरीज में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कॉपर, है ना। कॉपर तुमने देखा होगा, ऑब्वियसली बात है, वायर वगैरह में होता है। वो हमारी डाइट में, बॉडी में क्या रोल प्ले करेगा। कॉपर को बेसिकली आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, तो बेसिकली सोर्स क्या होंगे कॉपर की। कॉपर की सोर्स होती है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साथ में मीट या फिर शेलफिश। ठीक है, क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी अगर किसी की तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हें क्वांटिटी याद रखनी है। 1.5 मिलीग्राम पर डे हमें रिक्वायर्ड होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। डिसऑर्डर हो सकते हैं दो। पहला डिसऑर्डर, सॉरी तीन बेसिकली, लेकिन प्राइमरी वन एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है वो जब आयरन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एनीमिया कॉपर की वजह से क्यों हो रहा है। दूसरा, बाकी के दो कौन कौन से हैं, एक तो है मेंकेस सिंड्रोम और दूसरा है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हर बार पढ़नी होती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले लेते हैं हम मेंकेस सिंड्रोम। मेंकेस सिंड्रोम में क्या है, इसको हम बोलते हैं किंकी हेयर डिजीज। किंकी हेयर डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हेयर है वो ज्यादा कर्ली हो जाते हैं। दूसरा, इसका फीचर क्या है, क्यों होती है, क्यों होता है मेंकेस सिंड्रोम। M4 मेंकेस और M4 मेल्स में ज्यादा होगा क्योंकि एक एक्सीलेंट डिसऑर्डर है। थर्ड पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि ATP7A एक जीन है, उसका म्यूटेशन होगा, इसलिए होगा। और साथ में अब इसका, ठीक है ना। और क्लिनिकल फीचर्स इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, जब पेशेंट तुम्हारे पास आएगा उसके पास होंगे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस और कनेक्टिव टिश्यू मैनिफेस्टेशंस। डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ तुम्हें ये दो बात याद रखनी है। ट्रीटमेंट क्या है, पैरेंटल कॉपर देंगे। पैरेंटल का मतलब क्या होता है, जब फार्मा के अगर बेसिक हुआ तो तब बताने की कोशिश करूंगा पैरेंटल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। और साथ में सीरम जो है, सीरम कॉपर लेवल लो होता है। सीरम कॉपर लेवल जो होगा वो लो होगा। लो क्यों होगा, बेसिकली एक थोड़ी सी बात बताता हूँ मेंकेस सिंड्रोम की। मेंकेस सिंड्रोम में ये होता है कि जैसे हमारे पास बॉडी के अंदर कॉपर है, तो हम कॉपर को क्या है, हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बेसिकली फंक्शन के लिए वो डाइट में तो है, लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे हैं बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्ट जीन का जो एक तरीके से डिस्ट्रप्शन हो जाता है। दूसरा है विल्सन डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कॉपर पे क्वेश्चन बन गया, अगर बायोकेमिस्ट्री में कॉपर पे क्वेश्चन बन गया तो तुमको आना ही चाहिए विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का मतलब क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है विल्सन डिजीज। और इसका डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि जितना भी तुम्हारा कॉपर होगा तुमने डाइट में लिया, वो लीवर पे गया, लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो गया। लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो गया तो लीवर का साइज बढ़ जाएगा। लीवर में एक्यूमुलेट होगा, लीवर से कहाँ जाएगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा। ब्रेन से कहाँ एक्यूमुलेट होगा, और कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, आइज में और स्किन में। ठीक है, जहाँ एक्यूमुलेट होगा वहीं पे उस अपने साइन और सिम्टम्स देगा। लीवर में एक्यूमुलेट होगा तो क्लिनिकल फीचर क्या आएगा, लीवर डिसफंक्शंस। ठीक है ना, लीवर में एक्यूमुलेट होगा तो लीवर डिसफंक्शंस। ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो साइकेट्रिक फंक्शंस। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सबके लिए इंपॉर्टेंट कि, और अगर वो तुम्हारा आई में एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, आई में एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, एक रिंग बना देगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है रिंग का नेम क्या होगा, है ना, केसर फिशर रिंग होगा। थर्ड ईयर स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है तो होपफुली, अगर थर्ड ईयर स्टूडेंट देख रहा है तो कि वो एक्यूमुलेट हो जाए तो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सिर्फ ये है कि कहाँ याद रखना है कि हाँ केसर फिशर रिंग होती है और वो आई में एक्यूमुलेट होगा। ठीक है ना। इसमें सीरम कॉपर लेवल लो होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, लाइफ टाइम पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन एक ड्रग है जो जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे उसमें इजिली याद हो जाएगी। तो मिनरल सीरीज में पहला एलिमेंट कॉपर। बाय बाय।